Namaskar, Sat Shri Akal, hello everyone. Welcome all to today's podcast of Madam Alka Kalada. She is a rising women entrepreneur. जो आज का हमारा इंटरव्यू होने जा रहा है, that will be a very inspiring interview and I welcome you all for that. आइए स्वागत करते हैं मैडम अलका कालड़ा जी का। स्वागत है मैडम। आइए सबसे पहले हम आपसे जानते हैं कि आप क्या करते हैं। Before starting, a big thanks to Japleen. She is such a positive person और हर positive person को अपने साथ पिरो के लिए आती है। मेरा नाम अलका कालरा है एंड मैंने स्टार्ट किया है लेबल वृंदा। तो वृंदा इज अ डिजाइनर स्टूडियो जहाँ पर हम डिफरेंट क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं उसकी अमेलगमेशन से बहुत प्यारे सूट, स्क्वाड सेट्स, कुर्ताज, विमेन वेयर बहुत कुछ बनाते हैं। मेरा क्वालिफिकेशन तो अलग है, MN MBA, बट अब मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह, आर्टिस्ट की तरह काम कर रही हूँ। बिकॉज ये था कि जब बच्चे छोटे थे तो काम नहीं कर पा रहे थे, जॉब नहीं कर पा रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा विच कीप्स मी बिजी ऑल्सो एंड विच आई फील कि नहीं यार, मैं फुलफिल्ड हूँ। मैंने इतना क्वालिफिकेशन लिया है, सब लिया है, अगर जॉब नहीं कर पा रही तो स्किल्स तो है ना। तो बस मैंने अपने स्किल्स को ढूंढना शुरू किया। पहले मैंने पेंटिंग से स्टार्ट किया, पेंटिंग में कुछ अवार्ड्स मिले, देन आई स्टार्टेड विद हैंड पेंटेड सूट्स, उसके बाद प्रॉपर एक डिजाइनर स्टूडियो बन गया। अब करीबन आप लगा लीजिए 50-60 कारीगर्स हैं ऑल ओवर इंडिया हु आर वर्किंग विद अस। अलग वेंडर्स भी हैं, कारीगर्स भी हैं, फ्रॉम हुम आई गेट माई वर्क डन, और उसकी असेंबली और सारी डिजाइनिंग हमारे स्टूडियो में। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अराउंड 50 people आर वर्किंग अंडर यू। दैट्स अ बिग थिंग। थैंक आप कैसे इंस्पायर हुए। यू। मैं ना एक बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। जब मैं स्कूल में भी थी ना तो बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह में अवार्ड्स मिलते रहते थे। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये स्किल मेरे अंदर है, ये डिजाइनिंग वाली चीजें मेरे अंदर है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने तो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की और मैं सोच रही थी मैं जॉब करूंगी, तो बच्चे मेरी लाइफ में आ गए। यू नो द कॉर्पोरेट लाइफ, जाने का टाइम होता, आने का तो कोई टाइम होता नहीं है। तो हस्बैंड तो ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग, तो यस। नेचुरली बच्चों को लुक आफ्टर मैंने ही करना था। तो फिर अंदर बैठे बैठे मुझे लगा यार मैं ढूंढूं मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी पुरानी पेंटिंग्स देखी और मेरे को रिकॉल हुआ कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मैं खुद के लिए कई सूट्स भी पेंट करती थी। मैंने सोचा चलो यही करते हैं। तो मैंने वो पेंट किया, कुछ फ्रेंड्स को बुलाया। आप मानोगे मैंने करीबन 20 सूट्स पेंट किया एंड आई गॉट मोर देन 50 ऑर्डर। वो मुझे वाओ। लगा कि यार ये तो कुछ हो सकता है। तो मैंने वो सूट्स बनाए, अपनी फ्रेंड को भी हायर किया छोटे छोटे काम करने के लिए, एंड आई पेड हर। और एक छोटा सा आप लगा लो 2-3 दिन की एग्जीबिशन के बाद मैंने वो 50 सूट्स जो है वो अपने क्लाइंट्स को भेज दिए। एंड द ऑर्डर्स कीप ऑन कमिंग, ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि हैंड पेंटिंग के अलावा भी तो इतने क्राफ्ट्स हैं, लेट मी वर्क ऑन दैट। तो पहले मैं क्या करती थी, क्राफ्ट्स मंगवाती थी, उसके साथ पेंटिंग्स मिक्स करती थी। स्लोली स्लोली शेप होते 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 तो अब तो इतना बड़ा हो गया है। वी वर्क ऑन अराउंड 15 क्राफ्ट्स इन आवर स्टूडियो। कि 15 crafts का क्या मतलब है। We work on kalamkari, we work on Afghani patches, we work on हम्म। चिकनकारी, we work on हैंड पेंटिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरीज हो गई, मशीन एम्ब्रॉयडरीज हो गई, कांथा स्टिचेस हो गए, वेस्ट बंगाल के, राजस्थान का टच आ गया, इस तरह से ऑल ओवर इंडिया जो क्राफ्ट्स हैं जैसे जामदानी हो गया, उन सारे क्राफ्ट्स को अगर हम मिक्स करते हैं तो वी टोटल है 15 क्राफ्ट्स ऑन विच वी आर वर्किंग। आपने बताया कि आप कुर्ता स्कॉट सेट डिजाइन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अराउंड कैसी फैशन इंडस्ट्री चल रही है, ज्यादातर वेस्टर्नाइजेशन हो रही है। जो आजकल की यंग जनरेशन है वो वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद कर रही है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या लगता है कि इस चीज का कितना रेलेवेंस है। हम क्राफ्ट्स पे काम करते हैं बिकॉज हमारे इंडिया के क्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे डाई डाउन होते जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आर्टिसन अपने विलेज में बैठ के, रिमोट एरिया में बैठ के बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको बायर नहीं मिल रहे हैं। बायर इसलिए नहीं हम्म। मिल रहे हैं, आपने सही कहा, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्टर्न क्लोथ्स। देखिए यस। वेस्टर्न क्लोथ्स में भी कोई बुराई नहीं है, दे आर मोर कंफर्टेबल। हम क्या कर रहे हैं, हम उन क्राफ्ट्स को यूज करके वी आर मेकिंग स्टेटमेंट पीसेस। हमारे इंडिया को अगर ब्रॉडर वर्जन देखो, द लेडीज हु आर 35 प्लस, मैक्सिमम लेडीज आई वुड से, तो वो बेबी इसके बाद थोड़ा हेल्दी भी हो जाती हैं, तो वो ज्यादा सूट्स पहनना या कुर्ता सेट पहनना पसंद करती हैं। वर्किंग एनवायरमेंट भी देखें तो IT इंडस्ट्री को छोड़ के आई थिंक बाकी सब जगह पर मैक्सिमम टाइम लोग कुर्ता, बैंकिंग में देखिए तो कुर्ता सेट ज्यादा चल रहे हैं, क्वार्ट्स चल रहे हैं। सिर्फ यंगस्टर्स हैं जो अपने कॉलेज वगैरह में जो भी पहनते हैं, जैसा भी पहनते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम क्राफ्ट्स को लेके इतनी फैशनेबल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं कि यंग जनरेशन भी उसको पहन सकती है, मेरी एज की लेडीज भी पहन सकती है, मुझसे बड़ी भी पहन सकती है। और हमारे कपड़ों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको डेली वेयर में डाल लीजिए, आप उसको मॉल जा रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं या वर्क प्लेस पे जा रहे हैं,
आप इतने वर्सेटाइल क्लोथिंग बनाते हैं कि आप उसको कहीं पर भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फैशन सेंस भी है, उसमें एस्थेटिक्स भी है, उसमें क्राफ्ट भी है, लेकिन वो अडेप्टेबल भी है। तो आई एम ट्राइंग टू मेक द क्राफ्ट पॉपुलर इन इंडिया, ताकि वो डाई डाउन ना हो। बिकॉज जो धरोहर, जो हेरिटेज हमें इंडियन क्राफ्ट ने दी है, वो खत्म हो जाएगी अगर वो मार्केट खत्म हो जाएगी। राजस्थान में मैंने देखा है, गुजरात में मैंने देखा है, कुछ यूरोपियन लेडीज आके वो यहाँ सेटल हुई हैं, 6 6 महीने यहाँ रहती हैं, यहाँ से वो क्राफ्ट लेके डिजाइनिंग करके 3 4 महीने, 5 6 महीने के लिए वो अपनी कंट्री में जाती हैं। यहाँ पर जो क्राफ्ट में हम चीज 2000 3000 की बेचते हैं, वो वहां जाके 25,000 30,000 की सेल कर रही है, बिकॉज वो वहां पर लोगों को बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं ना। उनके पास है ही नहीं, वो पहनना चाहते हैं, और हमारे पास है, हम वो पहनना नहीं चाहते। तो सही। इसमें भी आई वुड से वन शुड एम्पावर आवरसेल्फ। हमें वेस्टर्न भी पहनना चाहिए, बट हमें अपना धरोहर भी पहनना सही। चाहिए। तो और डिफरेंट एज ग्रुप्स को भी ये समझना चाहिए कि हम बहुत प्राउड इंडियन है। हमारे पास खाना, हमारे पास क्राफ्ट, हमारे पास बहुत सारी चीजें इतनी वर्सिटाइल है। आप महसूस करेंगे जो कच्छ पैचेस हैं वो सारे वहां इंपोर्ट होते हैं। तो मिरर वर्क्स बहुत चल रहे हैं अमेरिका में। ग्रेट। तो आपने अपनी हॉबी को अपना पैशन बना लिया। या वाह। एग्जैक्टली। और आपने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया? काफी विमेन का ड्रीम रहता है कि हम भी ऐसा एक स्टूडियो स्टार्ट करें, कुछ स्टार्ट करते भी हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलती, या बीच में रुक जाते हैं, या कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और कैसे उन्हें ओवरकम किया? स्पेशली जब हम डिजाइनर स्टूडियोज की बात करते हैं, तो सबसे पहले वी शुड बी ए गुड डिजाइनर। तो डिजाइनर होने के लिए आपके पास कुछ इनबिल्ट चीजें होती हैं और कुछ स्किल्स आप एक्वायर करते हो। जैसे अगर हम डिजाइनिंग की बात करें, तो डिजाइनिंग में तो आपके कॉम्बिनेशन है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स बना रहे हो, किस तरह के फैब्रिक्स हैं, कौन से फैब्रिक्स कौन से मंथ्स में चलते हैं, वो सारी चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सेकेंडली कम द स्किल सेट। अगर हम स्टिचिंग करते हैं, तो बॉक्स कट क्या होता है, राउंड कट क्या होता है, नेक लाइन्स प्रोफेशनल बैक साइड पे कितनी डीप होती हैं, घेरा कितने होने चाहिए, नॉर्मल ए लाइन का कितना होगा, बिग ए लाइन का कितना होगा, अगर हम नायरा बनाती हैं तो कितने चुन्नट डलने चाहिए, पाकिस्तानी सलवार में, फर्शी सलवार में और नॉर्मल सलवार में क्या फर्क है। ये सारे स्किल सेट्स होते हैं विच आई लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैंने बहुत स्टडीज की इस फील्ड के बारे में। अब तो आप ये मान लो, मुझे कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी बना सकती हूँ। आई गाइड सो मेनी विमेन कि आपका बॉडी शेप ये है तो आप इस तरह की चीज पहनो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये बॉडी शेप हो, तो आप कभी भी शॉर्ट लेंथ कुर्ताज मत डालो, बिकॉज आपकी बॉडी की जो नेगेटिव पोर्शन है वो हाईलाइट होंगे। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, चेक्स हैं, प्रिंट्स हैं, बोल्ड प्रिंट्स हैं, तो हर चीज एक बॉडी शेप के अकॉर्डिंग होती है, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होती है। तो उस तरह से एक कस्टमर को देखना और उसके लिए सजेस्ट करना। हम्म। ब्रॉड शोल्डर्स हैं, देन गो फॉर वी लाइन। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। भगड़ू एक विलेज है जहां पर भगड़ू क्राफ्ट बनता है। आई वेंट देयर। वहां पर आप नॉर्मल शूज पहन के नहीं जा सकते हो, आप बूट्स पहन के जाते हो, उनके अलग प्लास्टिक बूट्स होते हैं। आप हम्म। मानेंगे वहां पे जो भट्टियां हैं जिसपे वो भगड़ू पक रहा है, वो करीबन भगड़ू क्राफ्ट पकाने के लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड की भट्टी पे काम कर रहे हैं। मैं भी वहां गई टू सी द क्राफ्ट, क्योंकि मुझे कुछ अपने अलग डिजाइन बनाने थे। जब मैं क्राफ्ट को अच्छे से जानूंगी तब भी अपने डिजाइन को अलग कर पाऊंगी। हम्म। नॉर्मल प्रिंट लेके नॉर्मल चीज बनाने का अलग बात है, लेकिन अपने क्राफ्ट को एनहेंस करके उसमें बताना, नहीं भाई मुझे ये नहीं, ये वाले ब्लॉक्स लगा के दे। तो उसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ठान लो कि मुझे ये करना है, तो आप उसको कर लेते हो। तब आप वो रास्ते भी ढूंढते हो, वहां जाने के भी, काम के भी। और आपको पता है कि आपका इस काम में पैशन है, और पैशन में जब काम होता है, देन यू बिल्ड अ टोटल टीम। एक ह्यूमन होना बहुत जरूरी है बिफोर बिल्डिंग अ टीम, देन यू बिकम अ बिजनेस वुमेन। बिकॉज जब आप ह्यूमन होते हो, किसी को सॉफ्ट टच देते हो, तो उसको लगता है आई एम सिक्योर विद दिस वुमेन वर्किंग। आप मानोगे, आज मेरी गुडविल इतनी अच्छी हो गई है, अगर मैं किसी को फोन करूँ ना और बोलूं भाई पैसे ले ले, मेरे पास सामान पहले आ जाता है। कई बार पैसे मेरे बाद में जाते हैं। आपने अपने वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस किया? विमेन को घर का काम भी संभालना पड़ता है, और आपने जैसे वर्क भी स्टार्ट किया, डिजाइनर स्टूडियो इतना अच्छा एस्टेब्लिश किया, और एनी चैलेंज डिड यू फेस्ड फ्रॉम हाउस, और या फिर आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? इस पर भी आप कुछ जी, मैं बताएं। ये बोलूंगी कि आई बिलोंग टू अ फैमिली विच इज वेरी एजुकेटेड एंड दे अंडरस्टैंड दी एस्पायरेशंस ऑल्सो। बट द ग्राउंड रियलिटी की इसकी वो अंडरस्टैंड तो करेंगे, लेकिन काम आप ही को संभालना है। ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आई हैव केप्ट द हाउसमेट, मैंने रख ली है। मैंने जैसे कुक भी अलग है, हाउसमेट भी अलग है। मेरा काम अब सिर्फ सुपरवाइज करना रह गया, सो दैट फैमिली को ठीक ठाक हर चीज मिलती रहे, कोई तंगी ना हो। और हाउसमेट्स मैंने बहुत अच्छे से ट्रेन कर ली हैं।
मैंने आपको बोला ही था कि जब आप ह्यूमन हो तो हर पर्सन आपके साथ अच्छे से ही रहता है, तो आई कीप देम एज अ फैमिली। कोई दुख दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो आई एम देयर फॉर देम। और जब उनको ऑफ लेना होता है तब? देखिए, ऑफ में हुए सावधान है, ऑफ हम ऐसे लेते हैं। संडे मेरा ऑफ होता है तो मैंने उनको बोला संडे ऑफ ले लो, अगर कुकिंग करनी होगी तो मैं खुद कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। और दोनों लेडीज एक ही दिन ऑफ नहीं लेती हैं, एक दिन एक लेती है तो एक दिन एक लेती है, तो आपस में भी वो टीम है और मेरे साथ भी टीम है। इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार हो गया, देन वी ऑल आर ह्यूमन, देन वी अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आउट ऑफ द, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, सुबह जल्दी से खाना बना लो, यही होगा, इससे ज्यादा क्या होएगा। आपके मन में ये नहीं आता कि मैं ही सारा कर रही हूँ घर के काम में, मेरी कोई और हेल्प नहीं कर रहा, चाहे वो सुपरविजन ही हो, लेकिन फिर भी एक जब जिम्मेवारी तो पता क्या रहती है, होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो ना रहती जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप दुनिया को ऑब्जर्व करते हो, है। आपको ये लगता है यू आर वेरी लकी। ये ना मैंने अभी आश्रम से ज्वाइन है, मैंने भी ज्वाइन किया। ये जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, स्मत गुरु धारा आश्रम जाती हूँ, आई वुड से आई एम वेरी लकी टू हैव माय गुरु जी विद मी।